बस ठीक है। जी गुरुदेव। चरम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक अर्थात जन्म जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में हमने भगवान महावीर स्वामी की वीर गाथा को श्रवण करना है। भगवान के अनंत गुणों को जानने के लिए और दूसरा होता है उपलक्ष्य। उपलक्ष्य तो प्रकट हो गया कि भगवान महावीर की कथा को जानना है, किंतु जानने या सुनने के पीछे क्या लक्ष्य है, ये जब तक स्पष्ट नहीं होगा तब तक महावीर जयंती यानी भगवान महावीर की जयंतियां मात्र मनाई जाएंगी, अपनाई नहीं जाएंगी। अपनाया तो तभी जा सकेगा जब हम उस विधि को जाने, उस प्रक्रिया को पहचाने कि भगवान ने अपनी आत्मा को परमात्मा कैसे बनाया। आत्मा में जो अनंत शक्ति बताई गई है उसे उजागर अर्थात जागृत करने के लिए हमें एकाग्रता पूर्वक महावीर कथा को सुनना है। प्रभु महावीर की आत्मा ने अपने आप को उपसर्गों व परिशों की कसौटी पर कसा और संघर्षों की अग्नि में अपने को तपाया, तब परमात्मा बन सिद्धालय में स्थित हुए। सिद्धालय यानी मोक्ष, जहां शरीर और मन का अभाव होने से अनंत सुख की प्राप्ति होती है। इस लाइन में यह मिलता है कि जब तक आपके साथ शरीर और मन है तब तक सुख नहीं है। अनंत सुख की प्राप्ति होनी है, उसमें ये दोनों गायब होने चाहिए, ये काम नहीं करते। सुख केवली को क्यों होता है कि केवली का जो मन होता है ना, वो भाव मन खत्म हो जाता है और उसका सिर्फ द्रव्य मन तो जो है वो रहता है, लेकिन भाव मन उसका खत्म हो जाता है। तो ये शरीर अभी है, लेकिन शरीर जब जाता है तो सिद्ध हो जाता है, तो तब उसका अव्ययभाव सुख होता है। तो अनंत सुख की डेफिनेशन क्यों है कि जब तक ये शरीर और मन हमारे साथ है हम सुखी नहीं है, और हम समझते हैं कि हम बहुत सुखी हो गए। महापुरुषों की जीवन गाथाएं हमारे लिए आदर्श होती हैं। आदर्श का मतलब जो हमारे लिए आदरणीय हो, आचरणीय हो, अनुकरणीय हो। इसलिए तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक मनाए जाते हैं ताकि हमारी सुप्त आत्मशक्ति जाग जाए। भगवान महावीर की कथा को दर्पण मानकर सुनना, दर्पण के सामने उनके चरित्र में अपना चित्र देखना है, अपनी कमियों को निहारना है और अपने कुसंस्कारों से निजात पाना है, उनसे छुटकारा पाना है। अपने हमारे भीतर ये लक्ष्य स्पष्ट हो जाए कि हमें भी कथा के दर्पण में स्वयं को निहार कर हमें भी अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयास इस मनुष्य भव में ही संभव हो सकता है। ये हमारा जो प्रयास है ना, इसी भव में संभव हो सकता है। जिस मार्ग से गुजर कर वे मोक्ष प्राप्त करने में सफल हुए, वह मार्ग हमें भी अपनाना है। जो दिशा उन्हें मिली उसी दिशा की ओर हमें भी कदम बढ़ाना है। आत्मा से परमात्मा तक की उनकी यात्रा का विकास क्रम जानना है। उन्होंने क्या किया और किस तरह वे जीवन के को उत्थान की तरफ ले गए, यही हमने आज जानने का प्रयास करना है। उनकी जीवन गाथा हमारे लिए आदर्श और नमूने की भांति होने से आत्म तारक सिद्ध हो सकती है। भगवान महावीर बनने वाली आत्मा एक समय हमारी तरह ही संसार में जन्म और मरण कर रही थी। प्रभु महावीर बनने वाली आत्मा पश्चिमी महाविदेश क्षेत्र की एक विजय में राजा शत्रुमद्रन की जयंती नगरी के एक गांव पृथ्वी प्रतिष्ठ के परिवार में उत्पन्न हुए, जहां उनका नाम नयसार था। नयसार लकड़हारा था, जंगल से लकड़ियां काटकर लाना उसका व्यवसाय था। नायसार ग्राम चिंतक भी थे। वह गांव के लोगों की छोटी छोटी समस्याएं, उलझने और परेशानियों का हल निकाल देते थे। नायसार ने स्वार्थ से ऊपर उठकर सदा परार्थ को ही महत्व दिया। परार्थ का कदम कभी, देखिए एक चीज होता है परमार्थ, परम अर्थ, वो अपने लिए है। परार्थ मतलब दूसरों का कार्य करना, स्वार्थ मतलब अपना करना। परार्थ को महत्व दिया। परार्थ का कदम कभी ना कभी ऐसा उपादान अर्थात स्वयं की योग्यता उपलब्ध कराता है कि एक दिन परमार्थ की मंजिल पाने का सुअवसर समक्ष आ खड़ा हो जाता है। दोनों चीजें कर्म कर दी। परार्थ का कर्म जो ना परार्थ का, परार्थ का कर्म जो है परमार्थ की मंजिल पाने का सुअवसर देता है। ज्ञानी कहते हैं नियम और संयम से जीवन को आकार मिलता है, इसलिए जीवन में मर्यादा का होना आवश्यक है। नायसार ना कोई धर्म जानता था, ना ही कभी साधु संतों के चरणों में धर्म श्रवण करने जाता था। केवल उसका एक नियम था कि अपने भोजन से पूर्व अतिथि को भोजन देना। इतना साधारण सा नियम था,
किंतु इसी नियम की दृढ़ता ने न्याय सार का मार्ग निश्चित कर दिया। मनुष्य जन्म में यदि कोई नियम नियम भी दृढ़ता से पालन करे, करने में भय लगे, तो उत्थान होना संभव नहीं है। मतलब यदि नियम भी दृढ़ता से पालन करने में भय लगे तो उत्थान होना संभव नहीं है। इसलिए साधक को चाहिए कि जिस चीज का वह प्रयोग नहीं करता करता हो तो उसका त्याग का नियम ले, और जिसका प्रयोग करता है उसकी मर्यादा करे। इससे जीवन को आकार मिलेगा और एक दिन स्वयं लक्ष्य साकार होगा। नए सार का एक साधारण नियम विशेषतः मात्र उसके पालन की निरंतरता की थी। पालन की जो है ना, पालन की निरंतरता थी उसमें। उसके नियम में ना दुख, ना वह बीमारी की छूट, ना बाहर आने जाने की छूट रखी थी। एक बार ऐसा प्रसंग घटित हुआ कि उसको राजा शत्रुमर्दन द्वारा जंगल से लकड़ियां लाने का एक बहुत बड़ा कार्य मिला। नयसार अपने कर्मचारियों को लेकर जंगल गया और सभी अपने कार्य में जुट गए। नयसार ने देखा धूप कड़ी है, भोजन का समय हो रहा है। तब उसने सभी कर्मचारियों को आदेश दिया कि वह खाना खाकर थोड़ा विश्राम कर ले। नयसार को तो भोजन से पहले अतिथि को भोजन खिलाना था, इसलिए वह प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन घने जंगल में भरी दोपहर में कौन अतिथि मिलेगा। कहते हैं भावों की तीव्रता हो, नियम की दृढ़ता हो, संकल्प बलवान हो, तो पत्थर से भी पानी निकल आता है। जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसी राह भी मिल जाती है। नैसा पेड़ पर चढ़ा और दूर दूर तक दृष्टि दौड़ाने लगा। कुछ ही देर में देखा कि दो आकृतियां चली आ रही हैं। उन्हें देखकर नैसार हर्षित हुआ। निर्जन जंगल में भी मुनिराज का संयोग मिला। नैसार के पश्चात दान देने के पश्चात का समय बहुत लंबा होता है। दान देकर जंगल में भी अपने नियम का पालन कर रहा है। जो नए सार ने विधि सहित अहोभाव से आहार प्रदान किया। नए सार ने विधि सहित अहोभाव से आहार प्रदान किया। नए सार ने सोचा आज उसका जीवन सफल हो गया, जो मैं मुनिराज को दान देकर जंगल में भी अपने नियम का पालन कर पाया। दान देने के पश्चात का समय बहुत लंबा होता है। यूं भी देने के पश्चात अक्सर भाव बदल जाते हैं। कभी कभी पश्चाताप का भाव, कभी निंदा का भाव उभर आता है। विदेश से दिया सुपात्र दान कभी खाली नहीं जाता, ये जीवन का उत्थान लेकर। इसलिए सुपात्र दान की महिमा अचिंत्य है। कुछ देर विश्राम के पश्चात नयसार मार्ग बताने के लिए मुनिराज के साथ चल दिया। नयसार यह नहीं जानता था कि मैं इन्हें जंगल से बाहर जाने का मार्ग बता रहा हूं और मुझे ये भीतर यानी कि आत्म उत्थान का मार्ग बतलाने वाले। उसे क्या पता था कि उनका ये मार्गदर्शन उसके जीवन की दशा बदलने वाला हो। मुनिराज अवसरज्ञ यानी सुअवसर देखने वाले होते हैं। उन्होंने देखा कि नैसार में पात्रता और नम्रता है, अतः इसे कुछ धर्म बोध अवश्य देना चाहिए। अब यहाँ पात्रता की है ना, वो भी जजमेंट करते हैं ये पात्र देने लायक है, इसको देना चाहिए। मुनिराज ने कहा क्या धर्म कर्म करते हो। नायसार ने कहा धर्म मैं नहीं जानता, मैं तो केवल कर्म करता। मुनिराज ने कहा जो कपड़े तुमने शरीर पर धारण कर रखे हैं वह तुम्हारे शरीर की सुरक्षा करते हैं और शोभा भी बढ़ाते हैं। क्या वह कपड़े शरीर से अलग हैं या शरीर के साथ चिपके हुए हैं। नायसार ने उत्तर दिया कपड़े चाहे शरीर के साथ हैं परंतु शरीर से अलग है। मुनिराज ने कहा जैसे शरीर और कपड़े का संबंध है वैसे आत्मा और शरीर का भी संबंध है। शरीर और आत्मा दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न है। राज ने समझाया अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है। तुमने पिछले जन्मों में कुछ अच्छा किया होगा जो तुम्हें सब कुछ अच्छा मिला है। अगर अब अच्छा करोगे तो भविष्य में भी अच्छा मिलेगा। इस तरह मुनिराज ने संक्षेप में नए सार को कर्म सिद्धांत का बोध करा दिया कि जैसा कर्म करेगा। अंत में मुनिराज ने कहा नए सार भारी चीज पानी में डाली जाए तो डूबती है और हल्की चीज तैरती है। जिस दिन आत्मा कर्मों के बोझ से हल्की हो जाएगी उस दिन आत्मा परमात्मा बन जाएगी। इसलिए देव गुरु और धर्म का नित्य सत्संग करो। नए सार के भीतर शुभ भावों की अनेक लहरें तीव्र रूप से उठने लगी। उसे लग रहा था कि मुनिराज ज्ञान की गंगा बहाते रहे और वह उसमें डुबकी लगाता जाए। मुनिराज ने एक कथा द्वारा समझाया। गुरु शिष्य बैंत की मैली गुरु और शिष्य की कहानी थी कि बैंत की मैली टोकरी को नित्य नदी के पानी में डुबोकर गुरु ने क्या कहा शिष्य को कि पानी में डुबोकर पानी इसमें पानी लाना, बैंत की टोकरी में पानी लाकर। शिष्य बड़ा हैरान था कि ये जिसमें इतने छिद्र हैं तो ये पानी कैसे आएगा। पर यह है कि गुरु गुरु ने कहा था कोई इसमें रहस्य होगा। वो रोज जाता और नदी में जाता और पानी में से डुबोकर वो लाता, पानी वहीं गिर जाता।
जैसे ही वो बाहर निकालता टोकरी को, पानी तो वहीं रह जाता, ले आता, फिर ले जाता। तो वहां उस टाइम शिष्य की सदा कि गुरु ने बताया मुझे काम करना, वो करता रहा करता रहा। 1-2 महीने निकल गए। अब उसके क्या कि 1 महीने को उसका निकलने के बाद में उसके, अब देखा वो बांस धीरे धीरे आके रखता था गीली, वो बांस फूलने लगे। वो बांस फूलने फूलने करके वो छिद्र धीरे धीरे बंद हो गया, और टोकरी में थोड़ा थोड़ा पानी भरने लग गया जैसे होने लगा। इसी तरह ही नित्य सत्संग से तुम्हारे भीतर भी रूपांतरण होगा। पहले कुछ चीजें समझ नहीं आती, छिद्र होते हैं, पर बैठे रहोगे, नित्य सुनोगे, सत्संग करोगे, तो धीरे धीरे वो छिद्र भर जाएंगे। और वो अगर टोकरी के अंदर इतने छिद्र थे, वो पानी भरने लगी, तो तुम्हारे पात्र में भी ज्ञान ठहरने लग जाएगा। मन निर्मल सरल और सही पात्र बनेगा। आत्मकल फिर एक दिन उसने, गुरु ने कहा वो टोकरी ला के दिखा, तो टोकरी देखी तो टोकरी पहले से साफ हो गई और छिद्र भी बंद हो गए। तो तब बात समझाई कि एक दिन अवश्य आएगा ऐसा, कि जिस दिन ऐसा आपके अंदर परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए जो स्थिति देखकर हम उसका कंक्लूजन निकाल लेते हैं, ऐसा अर्थ निकाल लेते हैं, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, हाँ घबरा ही नहीं आता, ये तो मैं जा ही नहीं सकता, ये तो। जब आप करना शुरू करते हो तो आपको लगता है कि मार्ग कितना आसान है। अब यही जैसा है ना, ये संयम लेने की बात है। वो घर बैठे डरे जा रहा है, ये हो जाएगा मेरे साथ, ये हो जाएगा मेरे साथ, ये हो जाएगा, ये बाल होंगे, ऐसा होगा, खाना नहीं, भोजन नहीं मिलेगा, ऐसी असुविधाएं होंगी। भाई तेरे कर्म सिद्धांत से जो तेरा घर में होना है ना, वही वहां होना है, वहां बल्कि बढ़िया होना है। अगर तेरा पुण्य जागृत हो गया, अगर तू समझता है कि जाना है तो डर मत। अगर तेरी स्थिति नहीं अंदर की बन रही तो वो अलग बात है। अगर बन रही है, भाव भी हो रहा है, धर्म भी समझ में आ रहा है, फिर भी वो उसमें कदम उठाने को डरता है, तो ये उसका भय जो है ना, निराधार, कोई आधार नहीं है इसका। क्योंकि जब पहला कदम उठाए नहीं तो उठा के देख। अगर मेरा ऐसा भाव है तो कोई किसी गुरु के पास जाके हफ्ता 10 दिन रहे, 15 दिन रहे, उनको देखे समझे। घर बैठे ही, घर बैठे ही वो वहां के दुख नजर आ रहे हैं और यहाँ सुख देख रहे हैं। जब यहाँ आएगा तो घर के दुख नजर आएंगे और यहाँ का सुख नजर आएगा, तो वो स्थिति बदलती है, होती है। लेकिन कई लोग हमारे से बात करते हैं कि ये हो जाए तो ठीक है। कोई ये कहता है कि मैं जी गोचरी नहीं ला सकता कहीं से। मैं कहा गोचरी हम ले आएंगे, हमारा ही साथी था कि भाई ये है, मैं गोचरी नहीं ला सकता, बाकी सारी बातें ठीक है। अच्छा वो ज्ञान भी रखता है, सारी चीजें भी है, समझ भी है धर्म की, लेकिन बस एक चीज मतलब अटकना है। कई लोच पे अटक जाते हैं। कोई लोच पे अटकता तो मैं कहता हूँ आजकल तो ट्रिमर आ रहे हैं, तो इस लोच के एक -1 के कारण तू इतना छोड़ रहा है, 99 पॉइंट छोड़ रहा है। ठीक है, तू लोच नहीं कर सकता ना, मत करिए, बाकी सब करेगा, सब धर्म पालेगा ना, ठीक है, तब भी आ जा। तो एक एक नंबर के लिए तू 99 छोड़ रहा है। मैं सोचने लगा कि मुनिराज ने देव गुरु धर्म की रूपी 3 अनमोल रत्न देकर मुझे माला माल कर। अब देखिए ना उसका अहोभाव कितना है, कि मुझे देव गुरु धर्म के बारे में बताकर, यानी कि 3 रत्न दे दिए मुझे माला माल कर दिया। वह मनी मन मुनिराज को अत्यंत अहोभाव के साथ वंदन करने लगे। जब ये स्थिति आती है ना वंदन की, फिर ज्ञान जो अंदर टिकता, पात्र, क्योंकि पात्र तैयार हो गया, जो अहोभाव आ गया उनके प्रति, उनका ये तो मेरी तो लॉटरी लग गई, मेरी तो लॉटरी लग गई, ये तो क्या है, इनको मैंने क्या एक भोजन और दे दिया विश्राम, कि मेरे तो ये तो मुझे क्या बता गए, ये रास्ता डाल गए। ऐसे धीरे धीरे न्यायसार का चिंतन गहराया। कहते हैं गहराई में हमेशा सत्य के मोती मिलते हैं, और सतह पर विस्तार में सीप शंख ही मिलते हैं। वे शांत जिससे बार बार महसूस करने लगा कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, ये सोचने लगा, भेद ज्ञान हो गया उसको, और उसका विज्ञान समझ में आ गया उसको कि ये शरीर अलग है। चाहे उन्होंने कमीज कपड़े से शरीर के उससे बताया, मतलब उन्होंने बड़े छोटे छोटे दृष्टांत दिए उसको लकड़हारा देखकर, लेकिन वो कार्य कर गए। ऐसी गहराई में उसके भीतर सम्यक दर्शन का प्रकाश जगमगा दिया। वो वहीं पर ही उनको छोड़कर वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया, और चिंतन चले जा रहा है, चिंतन चले जा रहा है। मतलब हलुकर्मी जीव था, सरल आत्मा था, सजग था, नियम पाल रहा था, चाहे एक छोटा सा नियम पाल रहा था, पर सजग था। तो वो सारी चीजें करते करते वो वहीं पर ही उसे आत्मा की प्रतीति होने लगी। बाहर से तो पहले जैसे ही था, परंतु भीतर में सब कुछ बदल गया था। भगवान महावीर बनने वाली आत्मा, आत्मा को नए सार के भव में मंजिल का बोध हुआ, आत्मा से परमात्मा बनने का मार्ग मिला। नए सार ने नित्य सत्संग के आधार पर ज्ञान दर्शन और चरित्र की आराधना की, एवं समाधि भाव से शरीर का त्याग करके प्रथम देवलोक सधर्म को प्राप्त किया। सधर्म देवलोक में गया वो, आयु पल्योपम में ही थी इनकी। देवताओं को जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है, वहां
साधन सुविधाएं या भोग ऐश्वर्य की कमी नहीं होती, किंतु देवता नियम संयम तप चरित्र मर्यादा और समय की आराधना नहीं कर सकते, अर्थात धर्म नहीं कर सकते जिससे आत्मा शुद्ध हो, दृष्टि बदले एवं रूपांतरण हो। नए सार की आत्मा पूर्व जन्म के धर्म संस्कार के कारण देवलोक में भी राग द्वेष और ईर्ष्या से दूर रहती है। वहां से भी परमात्मा के दर्शन हेतु समशरण में धर्म श्रवण के लिए जाती है। देखिए उनके पास एक बड़ा देवताओं के पास मार्ग होता है। अगर वो सम्यकदर्शी जीव है, देव बना है, तो वो फिर गलत काम नहीं करेगा, ईर्ष्या नहीं करेगा दूसरों के साथ ऐसा, और उन देवियों में ही नहीं फंसा रहेगा। वो क्या होगा, कहाँ समसरण हो रहा है, समसरण 20 तीर्थंकर तो मौजूद होते हैं, हाँ, हमेशा। तो वो वहां उनके प्रवचन समोसरण में जाता है, तो उसको वहां उतना लाभ मिलता है और कुछ नहीं कर सकता। और उस दौरान के अंदर उसके अंदर उसकी दृष्टि का रूपांतरण होता रहता है, ठीक और जानता रहता है। नए साल बार बार कर रहे हैं तो शादी तो पक्का हो रहा है ना, तो देवलोक में जाते भी तो हमारे साथ फिर वैसा हो सकता है ना। हाँ, हम लोग ये तो संस्कार तो है। नहीं, ये क्रिया कर रहे हैं, हमारा भाव है, इंटेंट तो हम दे रहे हैं, लेकिन हाँ, एक्चुअल हमारा वहां जाना तो हमारे यहाँ के कर्मों के अनुसार जो है ना, जिस स्थिति में जा रहे हैं। देखिए बात है कि जब तक क्रेडिट कार्ड में पैसे नहीं है, चीज कितनी बढ़िया बाहर पड़ी हो, कितनी इच्छा हो खरीदने की, आप खरीद नहीं सकते। कभी ये संस्कार पड़ रहा है। हाँ, ठीक है, उसमें है, तो ये भी हो सकता है संस्कार पड़ेगा उस तरह में, संसार पड़ेगा, लेकिन साथ में क्रेडिट कार्ड में पैसे आने चाहिए। ठीक रास्ता से। हाँ, वो आने चाहिए, वो आने चाहिए आपको। वो ठीक है, आपको समझ आ गई, वो अच्छा है, वहां जाना ठीक है, ये चीज मेरे खरीदने लायक है, ये बहुत बढ़िया, पर तेरे पास पैसे कितने हैं, यही है। ये तेरे कर्मों का क्रेडिट कार्ड जो है ना इसमें, और तूने यहाँ कार्ड में तेरे बहुत है। मैं कह रहा हूँ आप कर्म के इतना है कि इसमें क्रेडिट में इतने हो कि तू जो चीज कहेगा, जो चीज चाहेगा वो मिल जाएगी। ये जो निदान होता है, ये क्यों होता है, आप निदान करके देखो, थोड़ी होता है। जिस व्यक्ति ने निदान किया है ये सोचकर, उसने कितना तप किया है, तपस्वी का निदान होता है, उसके क्रेडिट कार्ड में होता है, उसके उसके कार्ड में पैसे, वो एकदम कन्वर्ट हो जाते हैं। जिस लक्ष्य के लिए उसने की थी वो लक्ष्य नहीं, क्योंकि निदान कौन करता है, जो सम्यकदर्शी नहीं होता। सम्यकदर्शी निदान नहीं करेगा, तो उसने जितना भी कर्म कमाया है उसको दिशा नहीं दी, उसको वो दिशा नहीं दी, उसका भोग कम होता है, ये भोग मूलक होता है जो है, तो वो उसके कारण उसके से गलती हो जाती है कहीं पर। बड़ी वहाँ जो वर्णन आया है देवलोक में, मतलब वो समय क्लिक हो गया हाँ, और संस्कार के कारण, हाँ, धर्म के संस्कार तो रहेंगे ना वहां। देवलोक में ठीक है, देवलोक में चर्चाएं होती हैं, गोष्ठियां होती हैं, वहां चर्चा होती है, और महावीर से कई बार उत्तर देने के बाद देव आया और उसने कहा है कि मैंने ऐसा ऐसा, वहां चर्चा हुई थी और मैंने ऐसा जवाब दिया, क्या ये ठीक था? ने बोले हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक किया। नहीं, देवलोक में होता है, यहाँ तक कि वेद भी डिस्कस होते हैं, ये बात नहीं है वो देव है, वहां उनकी अपने वो मिथाती, वो अपने उसके ऊपर करते हैं, लेकिन ये भी होता है डिस्कशन है। और कई बार वो ऐसा सोचता है कि मुझे नीचे अवधि ज्ञान तो होता है कि मुझे इतना ज्ञान का मौका मिला था, मैंने लिया नहीं, और वहां वो सब डिस्कस कर रहे होते हैं, वो मिट्टी का माधव बन के सुनता रहता है, समझ नहीं आता, उठ के चला जाता है। ये ज्ञान जो यहाँ जितना स्वाध्याय कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ये हमको आगे भी हेल्प करेगा। अगर आत्मसात होता जा रहा है तो वहां पर आपको लगेगा कि ये जो देव कह रहे हैं ये ठीक है कि गलत है, ऐसा नहीं है। वो प्रश्न वहां भी उस चरित्र का पालन नहीं, लेकिन ज्ञान दर्शन तो है। हाँ, रमन करेगा, वहां चर्चाएं होंगी, चर्चा में पार्टिसिपेट करेगा, तभी वो आकर नीचे क्वेश्चन पूछते हैं। इवन 26वें देवलोक के वहां से प्रश्न करते हैं, उनको डाउट होता है, दरबार सिद्ध के थे, और वहीं से उनको, यहीं से जो तीर्थंकर उनसे उनको उत्तर मिल जाता है, केवलियों से उत्तर मिल जाता है। तो ये सारी चीजें जो है ना, इसका मतलब है जो हम स्वाध्याय और ध्यान तो मतलब ये मस्ट है यहाँ इस जीवन में। कोई कुछ भी करता हो ये तो इसको करना ही है, ये प्रैक्टिकल उसके साथ इसका इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा है। अब हम लगे हुए हैं माला करने में, मैं करूँ समाइक ले रहे हो तो समाइक करते हो तो उसमें ध्यान कर लो, समाइक में स्वाध्याय करो, समाइक नहीं छोड़ो, ऐसी बात नहीं। हाँ, पक्का करो, क्योंकि आपको आदत पड़ी है 48 मिनट टिक के बैठना है। 48 मिनट में आप समझो, इसमें 25-30 मिनट तो आप कर ही सकते हो, 30 मिनट तो आप स्वाध्याय हो गया, 30 मिनट का ध्यान हो गया, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। हमने धर्म को क्रियाओं में डाल दिया ना, अब क्रियाएं जो होती है ना वो शरीर के स्तर पर होती है, अंदर छूती नहीं है, भावों में नहीं आती। हाँ, हाँ। राग द्वेष और ईर्ष्या से दूर दूर न्याय सार की आत्मा पूर्व जन्म के धर्म संस्कार के कारण देवलोक में भी राग द्वेष और ईर्ष्या से दूर रहती है।
और वहां से भी परमात्मा के दर्शन हेतु समझ शरण में धर्म शरण के लिए जाती है और प्रभु भक्ति भी करती रही। देवलोकों में दिव्य अमोद प्रमोद से अपलिप्त रहकर ज्ञान दर्शन एवं भक्ति की तन्मयता में वो अपना समय पूर्ण करती है। यहाँ से चव करके, देवताओं के लिए शब्द मरकर नहीं कहते, हम चव करके कहते हैं, जब भी कहते चव करके, वहां चव करके इसी अवसर्पणी काल में, जो ये काल चल रहा है, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में भारतवर्ष के तीसरे आर्य के अंतिम भाग में प्रभु ऋषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के अनेक पुत्रों में से एक पुत्र के रूप में जन्म लिया। नायसार का तीसरे भव में नाम था, ये तीसरा भव हो गया, पहले नायसार का, फिर देव का स्वधर्म देवलोक, पहले देवलोक का, और वहां से आने के बाद नायसार का तीसरे भव में नाम था मरीचि। चक्रवर्ती के पुत्र होने के कारण समृद्धि के भंडार में अमोद प्रमोद के सभी साधन उपलब्ध थे, परंतु पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों के आधार पर जीवन ऐसा बिताया जैसे जैसे बताया कि जैसे मिश्री की डली पर बैठी मक्खी होता है, मक्खी होती है। एक मक्खी शहद पर बैठती है और दूसरी मिश्री पर। मिश्री पर बैठी मक्खी जब चाहे उड़ सकती है, क्योंकि शहद पर बैठी मक्खी के पंख शहद से लिप्त होने के कारण चाहते हुए भी नहीं उड़ सकती। तो जो अगर आपको ये कर्म फल के कारण जो सारी चीजें मिल जाती हैं ऐसी भोगने की, उसको उसके ऊपर बस दूर दूर से उसका, हाँ, उसके असर, उसमें उसमें घुसो नहीं, उसमें घुसो नहीं। अब मरीचि का यहां से शुरू होता है कि इसी प्रकार मरीचि जीवन मार्ग पर पग बढ़ाता हुआ बढ़ रहा था। प्रभु ऋषभदेव के प्रथम संवत्सरण की रचना अयोध्या नगर के बाहर हो रही थी। मरीचि भी संवत्सरण में जाने के लिए, यानी कि उनको दीक्षा लिए 1000 वर्ष हो गए थे उसको, ये तो इसका तो जन्म जब हुआ बाद में, वो चले गए थे, अब वो आए हैं वापस केवल ज्ञान प्राप्त होने के कारण, और पहला संवत्सरण वहां लगा जिसमें कि मरु देवी माता जाती है। मरीचि भी संवत्सरण में जाने के लिए तैयार हो जाता है। तीर्थंकर भगवान की देशना सुनते तो सभी हैं, किंतु जागती वही आत्मा है जिसके भीतर का उपादान तैयार हो। पूर्व जन्म के संस्कारों के प्रभाव से मरीचि भी संवत्सरण में पहुंच जाता है। सभा को संबोधित करते हुए भगवान ने फरमाया, हे देवानुप्रिय, मनुष्य भव की प्राप्ति हेतु देव भी तरसते हैं। इसलिए भगवान ने मनुष्यों को देवानुप्रिय कहकर संबोधित किया, क्योंकि मनुष्य धर्म को धारण कर सकता है। अतः मनुष्यों को उद्बोधित करते हुए भगवान ने कहा, यह मानव जन्म तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा, यह अत्यंत दुर्लभ है, जिसका मिलना अति कठिन है। अगर मिल जाए तो संभालना भी मुश्किल है, और संभाल भी लिया तो सार्थक करना मुश्किल है। एक बार मिलने पर दोबारा मिलना कितना कठिन है, इसे भगवान एक प्रतीक द्वारा समझाते हैं। तो उन्होंने एग्जाम्पल, प्रतीकात्मक एक उदाहरण दिया कि मान लो एक देवता इस भरत क्षेत्र के 6 खंडों में जितना धान्य रहा हुआ है उसका ढेर लगा दे, उस ढेर में एक मुट्ठी सरसों के दाने मिला दे, और एक बुढ़िया को एक चलनी देकर, यानी छाछ देकर कहे कि अनाज के ढेर से सरसों के दाने अलग कर दो, तो उस जर्जर शरीर वाली बुढ़िया के लिए जर्जर शरीर वाली बुढ़िया के लिए लगभग असंभव सा कार्य होगा। शायद देव सहायता से बुढ़िया ये कार्य कर ले, किंतु मनुष्य जन्म दोबारा प्राप्त करना इससे भी मुश्किल है। सभी देशना सुन रहे थे, सभी सभी देशना सुन रहे थे, परंतु मारीची कानों से ही नहीं प्राणों से भी सुन रहा था। जो बीज जमीन के अंदर तक ना जाए तब तक वृक्ष नहीं बन सकता। भगवान फिर फरमाते हैं, इस दुर्लभ मनुष्य जीवन में प्राप्त शक्तियों को उत्थान में लगा दो। इस मनुष्य जीवन में सब कुछ मिल सकता है, अतः जीवन का सदुपयोग करो। इसके लिए भी प्रभु ने एक प्रतीकात्मक बोध कथा सुनाई। इसी कथा ने मरीचि के भीतर वैराग्य की तीव्र धारा प्रवाहित कर दी। कथा इस प्रकार प्रारंभ हुई कि किसी व्यक्ति को हीरों की खदान के बारे में पता चला, अतः हीरों की प्राप्ति के लिए वह खदान की ओर दौड़ रहा था। एक पागल हाथी उसे दौड़ता देखकर उसके पीछे भागने लगा। वह हीरों का आकर्षण भूल गया और हाथी के डर से और भी तेज भागने लगा। तेज दौड़ने के दो कारण हो सकते, आगे कोई आकर्षण हो या पीछे कोई डर हो। अब आगे आकर्षण किसी को हो कि यहाँ पर सोना मिलेगा, और पीछे कुत्ता उसके पड़ जाए भागने के लिए, तो स्पीड बढ़ जाएगी, डबल स्पीड हो जाएगी। वर्तमान परिस्थिति में तो दोनों ही कारण थे। मनुष्य के पास चिंतन शक्ति है, इसलिए हर कठिनाई को कोई ना कोई हल निकाल समस्या आसान कर सकता है। व्यक्ति एक ऊंचे पेड़ की नीचे की एक मजबूत शाखा पकड़कर लटक गया। हाथी पेड़ को जड़ से उखाड़ने लगा। वृक्ष पर शहद का छत्ता था। हाथी के पेड़ के हिलाने से मधुमक्खियां उड़ी और व्यक्ति को काटने लगी। बचाव के लिए नीचे देखा तो एक सूखा कुआं और उसमें 4 अजगर मुंह खोले ऊपर की ओर देख रहे थे।
शाखा पर ध्यान गया तो दो चूहे, एक सफेद और दूसरा काला, उसी शाखा को कुतर रहे थे। इसी प्रकार चारों तरफ से असुरक्षा ही असुरक्षा, शाखा बदलने की सोच ही रहा था। इतने में मधु बिंदु टपकता देख वो ये देख हर्षित हुआ और मुंह पर टपकती शहद बिंदु का स्वाद लेने लगा। सारी विपदाएं क्षण में ही भूल गया और वह शहद के रस में मगन हो गया। इतने में देव विमान आकाश मार्ग से गुजर रहा था। देवता ने देखा कि यह मनुष्य चारों ओर से संकटग्रस्त है, तो देव ने विमान में बैठने का आमंत्रण दिया। वह मनुष्य संकट से उभरना चाहता था, परंतु शहद की मिठास उसे रोकने को बाध्य कर रही थी। वह देव को रुकने के लिए कहता है, अंततः देव वहां से चला जाता, बार बार कहता है एक बूंद और, एक बूंद और, मतलब एक बूंद आए, ये संसार है, बस शादी हो जाए बेटे की, अब पोता आ जाए, बस ये सारी बूंदे हैं, शहद की बूंदे। पेड़ की शाखा कुछ समय पश्चात टूट जाती है और वह मनुष्य अजगरों का भोजन बन जाता है। भगवान ऋषभ देव ने कहा कि यह कथा उस व्यक्ति की नहीं है, ये तो संसार के हर व्यक्ति की है। प्रत्येक मनुष्य यहाँ कुछ पाने की दौड़ में लगा हुआ है, परंतु मृत्यु रूपी हाथी ना जाने कब जीवन का वृक्ष कब उखाड़ फेंके। दिन रात रूपी चूहे भी निरंतर कुतर रहे हैं, कौन जाने जीवन शाखा कब टूट जाए। शहद रूपी रसों में मगन जीव देव द्वारा मंत्रण को भी छोड़ सकता है। देव मतलब आपको अच्छा सदगुरु ज्ञानी मिल गए, गुरु मिल गए, वो आमंत्रण दे रहे भी तू आज अपने को कर ले, कहता मेरे पास, मैं तो संसार से नहीं निकल सकता, कोई शहद की बूंदे आ रही। इस कथा को सुनकर मरीचि के अंतस की चेतना जाग गई। मरीचि का मन संसार से विरक्त हो गया। राजकुमार मरीचि माता पिता की आज्ञा लेकर मरीचि मुनि बन गया। कहते हैं इस संसार में जैसे मौसम बदलते हैं वैसे समय भी बदलता है और मन भी बदलता है, सब कुछ परिवर्तनशील है। इसलिए लोक को द्वंद्व में कहा जाता है। मुनि मरीचि तप और संयम का पालन अत्यंत उत्कृष्ट भावों से कर रहे थे, किंतु एक दिन ऐसा निमित्त मिला कि मन कमजोर हो आत्मा से हटकर शरीर पर आ गया। ग्रीष्म ऋतु थी, गर्मी के कारण प्राण प्यास से व्याकुल हो रहे थे। अनुकूल पानी कहीं मिलने की आशा नहीं थी। मन जब शरीर पर केंद्रित हो जाए तो आत्मा का बल कमजोर हो जाता है। मन जब शरीर पर केंद्रित हो जाए तो आत्मा का बल कमजोर हो जाता है। मरीचि का मन धीरे धीरे इतना कमजोर हो गया कि उसने निर्णय किया कि भूख और प्यास की पीड़ा असहनीय है, इसलिए मैं कंदमूल खा लूंगा। इस तरह वह सुविधा इच्छुक सन्यासी के रूप में परिवर्तित हो गया, सुविधा इच्छुक हो गया। मध्य मार्ग अपनाकर वह परिवारजक बन गए। मरीचि ने बाहर की क्रिया बदल ली, परंतु भीतर की श्रद्धा नहीं बदली। हम श्रद्धा बदल देते हैं किंतु बाहर की क्रिया यथावत रखते हैं, ये हमारा थोथापन है और छलावा है। मरीचि शुद्ध चरित्र का पालन नहीं कर सकते थे, परंतु उनकी श्रद्धा सम्यक थी। ध्यान रहे, चरित्र में शिथिलता हो तो सम्यक दर्शन टिक सकता है, किंतु श्रद्धा में शिथिलता हो तो सम्यक दर्शन नष्ट हो जाए। इसलिए जो मुनि चरित्र से शिथिल हो जाए उनकी कभी निंदा मत करना, क्योंकि हो सकता है कि उनका दर्शन अर्थात श्रद्धा सम्यक हो। यदि कोई श्रद्धा के अभाव में मात्र दिखावे के रूप में चरित्र का पालन कर रहा हो तो वह सिर्फ थोथापन ही है। मरीचि प्रवाचक सदा भगवान ऋषभ देव के साथ ही विचरते थे। यदि कोई मरीचि का शिष्य बनना चाहता तो वह उसे अपने साथ नहीं जोड़ते थे, क्योंकि वे जानते थे कि सच्चा धर्म वही है जो भगवान फरमाते हैं। इसलिए वे शिष्य ना बनकर भगवान के शिष्य बनने को कहते थे। ग्रामानुगा विचरण करते हुए प्रभु ऋषभदेव फिर अयोध्या नगरी पधारे। नगर के बाहर समवसरण की रचना की गई। भरत चक्रवर्ती समेत सभी ने भगवान की देशना सुनी। देशना सुनकर कोई साधु तो कोई श्रावक बन गया। देशना उपरांत भरत चक्रवर्ती वहीं बैठे रहे, क्योंकि उनके भीतर जिज्ञासा थी। वह जानना चाहते थे कि वह जानना चाहते थे कि इस अवसरणी काल में 23 तीर्थंकर और होंगे। क्या अभी इस संवत्सरण में भी ऐसा कोई आत्मा विराजमान है जो भविष्य में तीर्थंकर बनेगी? भगवान ने फरमाया, हे भरत, तेरा पुत्र मरीचि ही इस अवसर्पणी काल का अंतिम तीर्थंकर बनेगा, यानी कि चरम तीर्थंकर बनेगा। उससे उससे पहले वह भरत क्षेत्र के जम्बूद्वीप में प्रथम वासुदेव और महाविदय में चक्रवर्ती भी बनेगा। मरीचि का ऐसा आध्यात्मिक उत्थान सुनकर भरत चक्रवर्ती का रोम रोम हर्षित हो गया। भरत भगवान के पास से उठे और समोसरण के बाहर खड़े मरीचि के पास पहुंच अहोभावपूर्वक 3 बार वंदन करते हैं और कहा, मैं तुम्हारे वर्तमान वेश
पेश को नहीं परंतु भविष्य की तुम्हारी ऊर्ध्वमुखी आत्मस्थिति को वंदन कर रहा हूं। और भगवान ने जो फरमाया था उसे मरीचि को बता दिया। मरीचि का हृदय हर्ष से फूल गया और रोम रोम प्रसन्नता से खिल उठा। हर्षित होना स्वाभाविक था, किंतु हर्ष के अतिरेक से नाचने लगे, तालियां पीटने लगे और कहने लगे, मेरा कुल कितना श्रेष्ठ है, ओह मेरा कुल कितना महान है। महानता के साथ जब मेरा शब्द जुड़ जाता है तो भीतर अहंकार आ जाता है। मद के नशे में मरीचि के अंदर जाति व कुल का मद छा गया। मद के नशे में ही मरीचि ने अगले जन्मों में उच्च जाति और श्रेष्ठ कुल को निरस्त कर दिया। मरीचि को अपने मद का जरा भी पश्चाताप नहीं हुआ और न ही आलोचना की, जिस कारण जिन पर रूपी धर्म नहीं मिल सका। अंत में मरीचि ने शिष्य बनने की इच्छा से राजकुमार कपिल को मिथ्या उपदेश दिया कि जिन मार्ग में भी धर्म है और उसके मार्ग में भी धर्म। इस कारण मरीचि सम्यक से भ्रष्ट हो। इस कारण से हुआ, वो परिवारजक बनने से नहीं हुआ। यहाँ ये अंदर की श्रद्धा खत्म हो गया। महाराज जी एक बात बताएं, हाँ जी। जो मारीची की भावना में इतना जबरदस्त परिवर्तन आया, हाँ मद हो गया उसमें, तो हाँ। इसका क्या कारण हो सकता है? एबीपी। ओके, समझ गया, समझ गया। इस कारण मरीचि महाराज सम्यक जी, से भ्रष्ट हो गया। जो आपने राजकुमार का जो आपने एग्जांपल दिया यहाँ पर कपिल का, ये मेरा गौतम स्वामी के जीव थे ना ये? हाँ हाँ, गौतम वही, स्वामी का वही, जी, वही। बिल्कुल सही सही। वाह वाह बहुत अनेक जन्मों तक रहा साहब। आप तो अवधि ज्ञानी हो गए। महाराज जी, महाराज जी प्लीज, महाराज जी ऐसा मत बोलिए। नहीं, आप ये क्यों कह रहे हो? हाँ जी महाराज हो जाऊंगा, अगर कृपा हो जाऊंगा, ये क्यों कहते हो? नहीं हो। तो किस कारण? अवधि ज्ञान है अभी, ऐसी बात नहीं। इस कारण मरीचि सम्यक से भ्रष्ट हो गया और इसने लगभग 1 कोड़ा कोड़ी सागरों का संसार बढ़ा। 1 कोड़ा कोड़ी, 1 करोड़ इंटू करोड़, यानी कि कितना समझ लिए, 10 टू द पावर 14 संसार बढ़ा लिया। इस प्रकार भगवान महावीर बनने वाली आत्मा चौथे जन्म में 5वें वैमानिक देव ब्रह्मलोक देव में 10 सागरोपम की आयु प्राप्त की। तप और परिव्राजक संयम का पालन करने से 5वां देवलोक मिला। देखिए वहां से ये सब हो गया था, सम्यक दर्शन चला गया था, लेकिन तप और परिव्राजक तो बने थे। तो परिव्राजक बने तो इसलिए उनको जो है 5वां देवलोक मिला। इसके बाद उन्हें आगामी 14 भवों में एक जन्म ब्राह्मण कुल में और मनुष्य का एक जन्म वैमानिक देवलोक का मिलता रहा। ब्राह्मण यानी कि याचक कुल में पैदा होते रहे और परिव्राजक बनते रहे, फिर देवलोकों में जाते रहे। मतलब ये उनका चलता रहा। अब ये इनके कुछ स्थान है, जैसे नया सार था तो ये एक हमने ना फिर क्या करा कि टेबुलेशन कर दी। ये जो भव है उनके, इसमें नयसा लकड़हारा पृथ्वी प्रतिष्ठित गांव में पैदा हुए और पश्चिम महाविद्य में और सम्यक दर्शन प्राप्त किया। फिर पहले देवलोक में स्वधर्म देवलोक, इसमें आयु पल्लवपम में थी। मरीचि भरत चक्रवर्ती के पुत्र त्रिदंडी परिव्राजक बना। अयोध्या भरत क्षेत्र खंड 1 में जम्बूद्वीप भारतवर्ष में पहले देवलोक थे। ये 84 लाख पूर्व की आयु थी इनकी। फिर ये यहाँ से मरीचि के भव से ये गए ब्रह्मदेव लोक, 5वां भव, 10 सागरपम की मध्यम आयु। ये तो उत्कृष्ट आयु होती है, इसमें इन्होंने मध्यम आयु दी। कौशिक ब्राह्मण त्रिदंडी प्रवाजक बना। ये कोलाक ग्राम में, ये भी वहीं बिहार में, ये कोलाक ग्राम यही आता है जहां पर ये इनका जन्म हुआ था, कुंडलपुर उसके पास में ही है। तो यहाँ पर 80 लाख पूर्व, और यहाँ आकर ना ये हिंसा आदि पाप कर्मों में निरत रहा, पैसा उपार्जन करने में प्रवीण करना यहाँ पर ये रहा। यहाँ से इनकी कुछ गतियां बदली थी। ये जो था ना, यहाँ पर इनका जो है ना, इन्होंने यहाँ पर मनुष्य को, हमने लिखा तो यहाँ पर है लेकिन बीच का कहीं इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये सारा हिंसा आदि पाप कर्म जो किए इन्होंने। उसके बाद में पुण्यदंड ब्राह्मण त्रिदंडी बना। वहां से आने के बाद स्थूल नामक स्थान पर हुआ। 72 लाख पूर्व की आयु थी। बहुत से भवों में भ्रमण कर अंततः मनुष्य भव प्राप्त किया। ये जो है ना बहुत भवों में चलकर आया। इन दोनों के बीच में बहुत भव किए, क्योंकि एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम के अंदर असंख्य भव आ जाते, असंख्य भव आ जाते हैं। और हम तो सिर्फ मनुष्य के जो मन है वो 27 भव बताएं, मतलब इनको एक कोड़ा कोड़ी में 27 भव आए। जिस 27 भव में मनुष्य भव कितने हैं? देवों के भव है अधिक, मनुष्य के भव कम है। नरक में भी गए हैं, उसके अंदर त्रेंच भी बने हैं, त्रेंच भी बने। 2 बार नरक गए, 1 बार त्रेंच गए, तो 24 रह गए। 24 में ये समझ लो कि 12 उधर और 12 उधर। तो इसका मतलब औदारिक शरीर जो इनको 13 बार मिला और वैक्री शरीर इनको 14 बार मिला, वैक्री शरीर। तो यहां से इसको टेबल आइए देखिए, इसमें ईशान देवलोक में गए 2 सागरपम, फिर अग्निभूत ब्राह्मण बने, फिर भारद्वाज ब्राह्मण बने, लेकिन हमेशा ये त्रिदंडी बने, परिवाजक बने। कहीं जिन धर्म नहीं मिला है।
और महेंद्र देवलोक में गए, और आयु जो थी ना वो भी मध्यम उत्कृष्ट। जैन धर्म मिलना कितना, यही बताने का है कि वहां वहां उनको वो तीर्थंकर तीर्थंकर दादा पिता चक्रवर्ती, वो जो स्थिति थी, एक इतने छोटे से भाव से जो आकर हर्ष आ गया, हर्ष आ गया। अब ये सोचिए कि वो भरत चक्रवर्ती ने क्यों आके बताया। भरत चक्रवर्ती तो उससे नाराज था कि दादा को छोड़कर ये परिव्राजक बन गया, लेकिन उसमें उनको भी आ गया क्योंकि केपीपी में पड़ा हुआ था। ये वो भरत चक्रवर्ती ने आकर वंदन कर दिया, नहीं तो वंदन नहीं करता था भरत चक्रवर्ती, उसकी तरफ देखता भी नहीं था। उसको वंदन कर दिया, और वंदन करने के बाद में जो है उसकी जो हालत हुई है, उसने ये सारा केबीपी में डाल दिया, क्योंकि उनको चरम तीर्थंकर बनना था। भगवान ने कहा था चरम 24वां तीर्थंकर बनना है। तो बीच की स्थिति कैसे कोड़ा कोड़ी सागरकोम की निकलेगी, वो सब तो होना ही था। महाराज जी, मारीची के भव में उन्होंने संप्रदाय भी तो खड़े किए थे ना, गई 363 हाँ हाँ, वो करे थे, वो उसमें जाते ना तो 363, उन्होंने ये कहा, उनका ये आइडिया था कि मैं चरम तीर्थंकर नहीं बनूंगा, मैं तो करके दिखाऊंगा। वो केबीपी को तोड़ना चाहते थे। वो ये कहते थे कि ये क्या है कि मैं चरम तीर्थंकर बनूंगा, अगर मैं पुरुषार्थ करूं मैं बन सकता हूँ। तो उन्होंने कई हथकंडे अपना लिए, उससे डिफरेंट। एक्चुअली 363 जो थे ना, वो भरत चक्रवर्ती के द्वारा बने। भरत चक्रवर्ती के जब ये सारे, जिस समय सारे भाई जो है ये दीक्षा ले लेते हैं, उनके लिए आहार लेकर, बहुत सारा आहार लेकर अपने 98 भाइयों का उसके लिए आहार देने के लिए लेके गया। वहां से मना हो गया कि ऐसा आहार हम नहीं लेते, उस आहार को कैसे खिलाया जाए। उसने कहा साधुओं को नहीं दिया तो ज्ञानी पुरुषों को खिलाऊंगा। तो फिर ज्ञानियों को खिलाने लगा। तो तब से यह हुआ कि ब्राह्मणों को वो भोजन देने लगे, वो खाने लगे। फिर देखा वो बढ़ते ही जा रहे हैं, हर आदमी वहां आए जा रहा है। फिर उन्होंने ऐसा जो है ना, ये जनेऊ की पते लंबी कहानी है ये, तो मतलब इसमें वहां से शुरू हुए लोग। फिर उन्होंने मार्क, उनको जो है ना रतन से माथे पे 3 लाइनें लगाते थे, उनकी सिलेक्शन की गई कि ये सारे ऐसे इकट्ठे हुए जा रहे हैं खाने, फ्री का भोजन खाने के लिए। तो उसमें देखा ज्ञानी कौन है और अज्ञानी कौन है, उसको सॉर्ट आउट किया, और सॉर्ट आउट करके फिर उनको एक ऐसी परीक्षा रखी थी उन्होंने। तो उसके बाद में उन्होंने फिर ये कहा, फिर उनके बाद ये वो जो लाइन लगानी थी इससे माथे पे, वो बंद हो गई। तो फिर वो धागे जो है ना, धागे डालने शुरू करे, जनेऊ बन गई। फिर जनेऊ भी पहले बढ़िया क्वालिटी का था, होता था, तो जंजीर होती थी, फिर धीरे धीरे करते धागे पे आ गई, ऐसा हुआ। काल वही था, काल वही था, काल वही था, लेकिन उसमें शुरुआत ऐसे हुई। और इसके बाद में मेनली हम यहाँ से देखते हैं कि जो मेन है ना, यहाँ से अब ये सारा देवलोक, मनुष्य भव, ये सारा होता रहा। ये 17वां भव जो था ना, विश्वभूति का, ये जो है, ये विश्वभूति का, यहाँ से फिर जीवन का शुरू हुआ कि यहाँ पर फिर, यहाँ पर जो है अधोलोक की तरफ दौड़ा हुआ, यहाँ से बंधा निदान करके विश्वभूति के भव में। और फिर भी ये वहां 7वें देवलोक में गए। फिर वहां से आने के बाद, क्योंकि यहाँ निदान किया था, तो यहाँ त्रिपष्ट वासुदेव बने, पहले वासुदेव। ये श्रेयांस भगवान के उस टाइम की बात है, उस काल में 11वें जो तीर्थंकर थे श्रेयांस, उस समय ये पहला जो है त्रिपष्ट वासुदेव बना। फिर 7वीं, वहां से त्रिपष्ट वासुदेव से 7वीं नरक में गए। 7वीं नरक से निकलकर ये मनुष्य बनता नहीं, केसरी सिंह बने। केसरी सिंह बनने पर फिर दिगंबर मान्यता में आता है कि 2 जंगाचारण जा रहे थे, उन्होंने उन्हें बोध दिया और उन्हें दोबारा सम्यक दर्शन, ये आता है दिगंबर मान्यता में, इसको वहां दिया। तो केसरी सिंह बना। उन्होंने ऊपर से जा रहे थे, उन्होंने देखा, उन्होंने ये बताया जाता है कि उन्होंने देखा, अरे ये तो तीर्थंकर बनने वाली आत्मा, और ये मांस खा रहा है। तब वो नीचे उतरकर उन्होंने उसको बोध दिया। देखिए कि शेर को कैसे बोध दिया होगा, पर है तो पिचेंद्री जीव था ना। अरे बोध देना इसलिए आसान हुआ कि पहले सम्यक दर्शन आया हुआ था, और सम्यक दर्शन आकर गया हुआ था। तब भी देखिए सम्यक दर्शन आने के बाद, जाने के बाद अर्ध पुद्गल परावर्तन का है ना, तो ये तो इनका तो काम एक कोड़ा कोड़ी में ही हो गया। ज्यादा से ज्यादा अर्ध पुद्गल परावर्तन लगता है उस जीव को। तो ये तो उस हिसाब से, इसका मतलब कितने भव है, अनंत भव है, असंख्यात तो इन्होंने किए। केसरी सिंह के बाद में फिर 3री नरक में अंदर बालिका में गया। सिंह जो होता है ना, वैसे 4थी नरक में जाता है, लेकिन जो है ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर 3री नरक से निकलकर क्योंकि वो ज्ञान जो मिल गया, जो कुछ खाया था, उससे थोड़ी स्थिति इनकी बेटर हो गई। क्योंकि 3री नरक से निकला हुआ जो है ना, वो चक्रवर्ती बनता है, तो चक्रवर्ती बन गया। 4थी से निकलता चक्रवर्ती नहीं बनता, चक्रवर्ती बन गए। फिर सहस्त्रार देवलोक में गए, यहाँ पर 17 साल पर। फिर नंदन कुमार के भव में इन्होंने बहुत तप किया,
फिर प्राणद देवलोक में, फिर वर्धमान महावीर, ये 27वें भव में ये बने यहाँ पर। और 82 दिन जो है देवानंदा की कुक्षी में रहे, और 83वीं रात्रि से पहले सिद्धार्थ ये त्रिशला माता के वहां पर इनको, इनका गर्भ जो है बदल दिया था। तो ये सारा जो है सिद्धार्थ राजा, त्रिशला माता, ब्राह्मण कुल में आए थे। हाँ ब्राह्मण कुल में आए। ये ज्ञात वंशीय दादा थे, इनके दादा थे सर्वार्थ राजा और दादी थी श्रीमती देवी महावीर की। हो गया। तो ये हो गया। अब इनके बारे में अब थोड़ा डिटेल में देखेंगे। फिर भी हमने काफी खींचने की कोशिश कर ली, हमने कर ली। हम अपने समय में कर लेंगे इसको, जन्म कल्याणक बना के जाएंगे। देखिए ऐसा है कि इसको थोड़े स्पीड पे रखा, क्योंकि ये कथा है, इस पे आपको दिमाग नहीं, इसको सुनना है और समझना है। और सुनते हुए अगर स्पीड ज्यादा होना तो आपका भाव इधर उधर नहीं जाएगा। इसको बस ग्रहण करना है, पूरा सार लेना है इसका, कि कैसे जीव का कार्य पलटता है, कैसे एक अच्छा कार्य करता है, कैसे अच्छा कार्य करता है। नए सार में क्या एक छोटा सा कार्य किया कि उन साधुओं को भोजन दिया और उनको रास्ता दिखाया, जंगल से वो भटक रहे थे, दोपहर में उनको भोजन बहरा दिया और दे दिया। उससे जीवन में परिवर्तन आया। तो उन्होंने एक नियम और संकल्प किया हुआ था, और उसमें कोई गलियारा नहीं रखा था, मानी कोई शंडिका नहीं थी कि ये मैं बाहर जाऊंगा, आना जाना खुला। अब हम यहाँ पर जो जितने भी करते हैं प्रत्याख्यान, उसमें सब सुविधाएं देखकर करते, मतलब मैं करना चाहता हूं पर दुखी नहीं होना चाहता। उसमें जब मौका मिलेगा ही नहीं, वो एक बस एक जैसा ना, एक घटना जो है ऐसी, उसका असली सार नहीं निकल पाएगा। अगर कोई भी नियम और व्रत ले रहे हैं तो बड़ा आराम से कहा है कि जिन चीजों का प्रयोग करते हो उनकी सीमा बांध दो, और जिनका नहीं करते उनको त्याग दो, उनको त्याग दो। अब देखिए वहां से निकला और यहाँ आया, यहाँ एक घटना में इतना सा मद किया है और चला, उससे कहा बिगड़ा है। अच्छा कैसे होता है, खराब कैसे होता है, ये स्थितियां नजर आती हैं कि कैसे बदलती हैं सारी चीजें, और कैसे ये हर स्थिति में कहाँ निमित्त बनते हैं। अब इनको गिराने के लिए निमित्त कौन बना? भरत चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती अगर ये बात नहीं पूछता और पूछने के बाद नहीं बताता इसको, तो उसका नहीं वही रहता। पर उसको तो उससे सुनकर उसका ये सारा उसमें है, ये सारा व्यवस्थित है, सारा व्यवस्थित है, व्यवस्थाएं बनी हुई है। ये भी बनेगा, वासुदेव भी बनेगा। हाँ, कितना समय बाद वासुदेव बना है, इतने थोड़ा थोड़ी सालों में कहाँ जाकर। तो महाराज जी यहाँ पुरुषार्थ की कोई वैल्यू नहीं थी। पुरुषार्थ यह है कि आपका पुरुषार्थ वही होगा जो होना है। आप अगर ये सोच के बैठ जाएंगे, देखिए यही बात, ये फिर आप केबीसी को ये वही तो आ गए, और 9 महीने बाद, मतलब यह 9 महीने बाद घूम के वहीं आ गए। पुरुषार्थ एक अलग चीज नहीं, है। मैं समझ गया महाराज जी, लेकिन पुरुषार्थ इसका क्या मतलब करना है? पुरुषार्थ अक्रिय होने का करना है, करना पुरुषार्थ नहीं है। करना पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ जो है सम्यक पुरुषार्थ है, अक्रिय हो जा। जिसको आप पुरुषार्थ कह रहे हैं वो लौकिक पुरुषार्थ है। आपने फैक्ट्री लगा ली, ऑफिस खोल लिया, बिजनेस कर रहे हैं, ये धन कमा रहे हैं, ये पुरुषार्थ नहीं है। तो शरीर के लेवल पे ही है ना, वो शरीर के लेवल पे ही है, ये वो लौकिक रोग दृष्टि बन के हटानी पड़ेगी। वो रोग बन के इसके लिए विपिन जी आपको 4-5 दिन के लिए यहाँ आना पड़ेगा, आ जाऊंगा महाराज जी। क्योंकि अगर 9 महीने बाद फिर वही पलट के वहीं पहुंच गए। नहीं महाराज जी, बात ये मेरे आप प्रश्न नहीं समझे, मैं ये कह रहा हूँ जब मैंने इतना चक्रवर्ती पक्का ने किया उसकी है। तारीफ करी तो उसने अपने को क्यों नहीं कंट्रोल किया? फिर केवीपी आ गया ना इसमें। नहीं, वो केबीपी आ गया ना। ठीक है, देखिए समझ आगे 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 जब घटना चलेगी इसकी, तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे हो रहा है। मरीची के भव में हल्का सा अहंकार ही आया ना हाँ, केबीसी वाला, हाँ। तो उसने सारा कुछ बदल दिया। वही वहां मैंने बताया ना कि वहां हल्का सा खा क्या है, भोजन कराया और क्या किया, पर किस अहोभाव से कराया। बात है उस टाइम अहोभाव की, किस भाव से उनको छोड़ने गया कि मेरी तो लॉटरी लग गई, ये सोचकर। पर अगर वो पुरुषार्थ करके अपने मत को त्याग देता तो बात फर्क पड़ जाती ना। हाँ, उसमें आलोचना ये कर मैं कह लेता। रहा हूँ आपसे, हाँ, उसमें ये शब्द आएगा जब आगे अब करेंगे ना इसकी स्टडी। अभी तुम जनरल बोल रहे हैं ना इसको। मैं पुरुषार्थ की बात कर रहा था, वो ये कह रहा था महाराज जी कि हाँ, अगर वो पुरुषार्थ, उसने हाँ, अपना ये जो है विवेक नहीं केबीपी के त्यागता। अनुसार, अगर वो पढ़ा होता ना केबीपी में कि इसका उत्थान जल्दी होना है, तो इसको कोई गुरु मिलते और बोले तू अहंकार मत कर, वो पुरुषार्थ करते। हाँ, हाँ, वो नहीं आई बल्कि परिस्थिति। वो अपने दादा को नहीं छोड़ता, मरीज उनको, जो उनके हमेशा उनके बिहार के साथ चलता था, और वो अपने धर्म को सही कहने लगा। करते 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 उतनी गिरावट। देखिए ऐसा है, जब आप उत्थान का मार्ग पकड़ते हो ना, तो एक छोटी सी चीज से आपको उत्थान की तरफ ले जाए। और जब गिरावट के लिए आप एक कदम रखते हो ना, मैं इतना कर लूं, उसमें क्या वो गिरावट कहाँ ले जाती है?
अब जब लोग किसी को नशा करने के लिए कहते हैं ना, उनके मित्र कहते हैं कि तू एक बार टेस्ट तो करके देखना, और टेस्ट का मतलब है कि उसने जैसे छुआ अब उसकी गिरावट चालू। कई काम हम जिंदगी में बहुत समझते हैं कि ये बहुत, इससे तो कुछ खास होने वाला नहीं, बट वो दुर्गति का मार्ग का द्वार हो जाता है, वो दुर्गति के मार्ग का द्वार हो जाता है। इसलिए जिंदगी में बहुत संभल के और बच के चलना है। ये जो है एक एक पॉइंट के ऊपर आपने आपको निरीक्षण परीक्षण करते रहना है कि कहीं पर भी पग कहीं कीचड़ में ना चला जाए, कहीं कीचड़ में ना चला जाए। और कीचड़ में जाता है पैर, तो उस पैर में से ना जूता खोलकर मोजे समेत पैर निकाल लो, दूसरा पैर मत डालना, दोनों पैर कीचड़ में गले गए, फिर कोई निकाल नहीं सकता। हाँ चलिए महाराज जी तिल करवा दो आई मिल का। ये कथा सुनकर प्रभाव हुआ क्या? महाराज जी बोलो भावी था। आ गया थे थाना प्रमाण सुषमा जी का, सुषमा ही है ना? नहीं आपका एक आश्रम अजय जी का भी हो गया। और किसका है? मेरा भी आलो। हाँ जी हाँ जी। अमृत समृत क्या हो रहा है? कहानी समझ में आई? आज तो कहानी थी ना, ये तो समझ आई होगी। तो समृत थोड़ी थोड़ी आई थी, थोड़ी थोड़ी आई थी, मैंने तो बोली थी। मठे बनना महाराज, हाँ जी मेरा भी काटना करवा दो। हाँ, मैं तो रोज ही फिर महावीर कथा कर दिया करूंगा। धारणा प्रमाणे मथे बनना महाराज जी। हाँ जी कथा में आनंद आ रहा है महाराज जी, बहुत बढ़िया आ रहा है महाराज जी, बढ़िया आ रहा है। और रश्मि जी ठीक हो? बहुत बढ़िया आ रहा है। मथे वंदना वर्षा। हाँ जी मथे वंदना वर्षा। चलो एक बार फिर गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम चतारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनत्तो धम्मो लुगुत्मो चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आज उसका अजर। मथे